हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस वीडियो सीरीज वीकली मार्केट सिनेरियो में। मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। मार्केट आप देख रहे हो, चाहे स्लोली सही, उस तरह की स्पीड जो लास्ट वीक थी हमने देखी, बहुत अच्छी चाल, वैसी चाल भले ना आई हो, लेकिन अभी भी हम ऊपर की ओर ही जाने की कोशिश करते चले जा रहे हैं और फर्स्ट क्लास चाल हमें देखने को मार्केट में मिल रही है। सेक्टर्स में भी कुछ अच्छे मूव्स आए हैं जिनकी अभी बात थोड़ी देर में करेंगे। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं और शुरुआत कर लेते हैं सेक्टर से ही। जो भी सेक्टर्स में इंटरेस्टेड नहीं है वो इस पूरे पार्ट को अगेन स्किप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात कर लेते हैं फार्मा सेक्टर के बारे में। फार्मा सेक्टर आप देख पा रहे हो, बहुत ही शानदार पहला ही सेक्टर आपको नजर आ रहा है। जबरदस्त तरीके से उसने चाल हमें दिखाई है इस वीक। पूरा जो मैं आपसे बोल रहा था, थोड़ी बहुत और करेक्शन करना चाहे, थोड़ा नीचे आना चाहे, नो इश्यूज, मगर ये ऊपर जा सकता है। हम आपको ये बताने की कोशिश करते चले आ रहे हैं और फाइनली आप देख रहे हो जबरदस्त मूव हमें देखने को मिला है। सो जैसा उम्मीद कर रहे हैं आगे भी ये अच्छा करता रह सकता है, कोई इशू नजर नहीं आ रहा है, चलते रहना है अब तो साथ साथ। मेटल की बात करें तो मेटल अभी वही समय बिता रहा है, कोई इशू नहीं है। मैंने पहले भी कहा है ये भी थोड़ा बहुत फॉल करना चाहे कर सकता है। उम्मीद यही है इसको भी आगे बाद में अच्छा ही करना चाहिए। अभी तक का सिनेरियो मेटल का भी यही नजर आ रहा है। एनर्जी देखें तो एनर्जी में जैसा हमने आपसे कहा था अभी वो समय नहीं आया है, दूर रहना है, अभी भी उसी फेज में चल रहा है। हालांकि लास्ट वीक से थोड़ा सा परफॉर्मेंस शो कर रहा है, लेकिन अभी कुछ कह पाना जल्दी होगा, तो अभी इसे देखते हैं। आईटी ऑन द अदर हैंड जबरदस्त मूव आपको दिखाता नजर आ रहा है। जो हम आपको यहाँ बताते आ रहे हैं कि थोड़ी बहुत करेक्शन आना चाहे तो बिल्कुल आ सकती है, मगर ये एरियाज अब जब तक ब्रेक नहीं करेंगे, चाल हमें सूनर और लेटर आईटी में देखने को मिल सकती है। और अब आप देख रहे हो वो चाल हमें बिल्कुल नजर आ रही है। सो कहीं ना कहीं आईटी अपने उस मुकाम पे चालू है, चाल आई है, याद रखिएगा। फिर से थोड़ी बहुत करेक्शन चाहे अभी भी कर सकता है, वो कोई इशू नहीं है, मगर ओवरऑल आईटी अभी तक अच्छा दिख रहा है। ऑटो की बात करें, ऑटो वही जैसा हम बात करते आ रहे हैं, कोई चेंज नहीं है, लेवल के साथ साथ चलते रहना है, तेजी बनी हुई है। एफएमसीजी जैसा मैंने आपसे कहा था 4 आवर चार्ट पे आ जाता हूं, वही हो रहा है, वो करेक्शन कर रहा है। एंड होने के बाद जैसा हम वीक बाय वीक बताते आ रहे हैं, उम्मीद इसके भी ऊपर अच्छा करने की है, ऐसा ही हम इसमें देख रहे हैं। पीएसयू बैंक की बात करें, वो भी करेक्शन में चल रहा है जैसा एनर्जी चल रहा है, लेकिन पीएसयू बैंक में भी हमें बहुत अच्छी उम्मीद है जैसे अदर सेक्टर्स में। फिलहाल अभी आराम कर लेता है तो कर लेने देते हैं, जब भी ये चलेगा ब्रेकआउट देगा, पूरी उम्मीद है अच्छा करता नजर आएगा। रियल्टी सेक्टर ऑटो की तरह कोई दिक्कत नहीं दिखा रहा है, इसमें भी कोई टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है, लेवल के साथ साथ चलते रहना है, जब भी कारोबार रुकेगा नमस्ते कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो बहुत शानदार चाल ज्यादातर सेक्टर्स में आपने देखा है, ऑलरेडी मिल चुकी है। और फार्मा, आईटी, मेटल, ये जो है फार्मा और आईटी तो चाल भी दिखाने शुरू कर दिए हैं, वो अभी कंटिन्यू करेंगे या थोड़ा आराम करके चलेंगे वो हम लोग देखते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें वो मूव बन रहा है। मेटल, पीएसयू बैंक और एनर्जी जैसे सेक्टर्स जो हैं वो थोड़ा सा अभी करेक्शन में है, उम्मीद ये है कि बाद में वो आगे अच्छा परफॉर्म करेंगे। फिलहाल अभी वो न्यूट्रल स्टेज में है। तो कुल मिला के सेक्टर्स ओवरऑल कहीं ना कहीं बेहतर ही होता नजर आया है इस वीक, खासकर फार्मा और आईटी। क्या होगा हम देखते रहेंगे। चल के देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट चार्ट को। ग्लोबल मार्केट की शुरुआत डाउ जोन्स से एज यूजुअल कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं है, वहीं थोड़ा थोड़ा रेंज में काम कर रहा है, कोई टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है, कुछ चेंजेस होंगे तो बात करेंगे। आईटी इंडेक्स जो है नैस्डैक वहां का जबरदस्त परफॉर्म करता चला जा रहा है, जैसा हमने आपसे पहले बताया था वो अब करता रह सकता है। करेक्शन थोड़ी बहुत देना चाहे तो वो दे सकता है, और ये हम आपको पहले से बताते आ रहे हैं कि करेक्शन अगर ये करना चाहे तो चाल के बाद कभी भी कर सकता है, वो नहीं कर रहा है, चाल कंटिन्यू है, पूरी उम्मीद है आगे भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है विद एक्सपेक्टेड करेक्शन। अब बात कर लेते हैं आपका स्मॉल कैप के इंडेक्स वहां का, वो अभी भी रेंज में चल रहा है, तो ज्यादा कुछ इसमें कहने को अभी फिलहाल नहीं है, जब तक ब्रेकआउट इसमें हमें ऊपर देखने को नहीं मिल जाता। ठीक है, तो दूर रहेंगे अभी। कैक जो करेक्शन मैंने आपसे कहा था यहीं कहीं एंड हो जानी चाहिए, नीचे लो लगा रहा है, कोई इशू नहीं है, ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, और आपने देखा है वहीं संभालता नजर आ रहा है हमारे सपोर्ट एरिया के आसपास, जैसे हमने ब्राजील में देखा था, जो भी चार्ट में देख लेंगे। तो अभी तक सब कुछ ठीक है, कल को वापस याद रखिएगा वापस लो काटेगा और नीचे की ओर जाने की कोशिश करेगा,
तो फिर प्रॉब्लम बढ़ती नजर आएगी। अभी कोई दिक्कत नहीं है, डैक्स भी कोई दिक्कत नहीं दिखा रहा है। FTSE की बात करें तो FTSE भी वही करेक्शन कर रहा है जो एक्सपेक्टेड हम करेक्शन की बात करते आ रहे हैं। निकाई भी उसी करेक्शन में था, लेकिन इस वीक आपने देखा हाइस के आसपास वापस आता नजर आ रहा है, यानी ये करेक्शन एंड करने की ये कोशिश कर रहा है। मगर याद रखिएगा अभी भी ये कोशिश ही है, कामयाब होगा या नहीं अभी उसकी क्लैरिटी होनी बाकी है। बात करें बोवेस्पा की, ब्राजील की, तो वो आप देखिए कितना बढ़िया वन साइडेड मूव बढ़िया दिखाता नजर आ रहा है। जो हम आपसे बात कर रहे थे कि लेवल के नीचे कैक गया है, ब्राजील गया है, टिकना नहीं चाहिए, वापस आप देखो कितना बढ़िया रिकवरी है। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं, हमेशा देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जल्दबाजी करने से, हड़बड़ाने से कोई फायदा नहीं होता है। बात कर लेते हैं अब मेन जो हमारा इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स, उसको देखें तो आप देखो वो जो चाल धीरे धीरे ऊपर आ रही थी, जो डेंजर वो पैदा कर रहा था, इस वीक वापस आ रहा है। यानी जो कुल मिला के ये रेंज चल रही है, अभी इसमें ज्यादा इसीलिए फर्क नहीं पड़ रहा है मार्केट में, जो अभी खुद दिखा रहा है, क्योंकि ये एक छोटी सी रेंज में काम कर रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे। तो कुल मिला के आप कह सकते हो जब भी अब ये एरियाज ऊपर की ओर चलेंगे, कटेंगे, तब इसमें एक सिग्निफिकेंट मूव आ सकता है। और नीचे तो आपको पता ही है 103.5, 103 ये एरियाज जब कटेंगे तो इसकी नीचे की जर्नी हम पूरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं शुरू हो जाएगी दोबारा से। तो ये किस साइड अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है इसको ही बताने दें। इसने अपना रेंज क्लियर कर दिया है, जब भी इसके बाहर निकलेगा जिस साइड भी, हम उस साइड मानेंगे कि ये चल रहा है और उसके हिसाब से मार्केट को हैंडल करेंगे। सो ओवरऑल अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट में तो चीजें ठीक ही हुई हैं। कुछ ज्यादा जो खराब होने की कोशिश कर रहे थे वो अभी फिलहाल ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, मुझे कहना चाहिए। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, मगर लास्ट वीक से कुछ हालात अच्छे ही हुए हैं, सुधरे ही हैं, खराब नहीं हुए हैं। तो अभी तक सब कुछ बढ़िया है। वापस चलते हैं अपने इंडेक्सेस पे और शुरू करते हैं सीधे जूनियर निफ्टी से। जूनियर निफ्टी आप देख ही रहे हो, जबरदस्त चाल इसने हमें ऑलरेडी दी है। और अगर मैं 2 आवर चार्ट पे आपको दिखाऊं तो ये जो चाल हमें मिली थी, इसका सपोर्ट थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि हम ज्यादा दूर देखना नहीं है। जैसा मैं पहले आपको बताता आ रहा हूं, ये जो 66,800 के आसपास का एरिया है, ये एरिया ब्रेक नहीं करना चाहिए। जब तक इसके पास काम कर रहा है, ये इससे ऊपर काम कर रहा है, मेरे हिसाब से कोई इश्यू नहीं है। इसी के साथ साथ चलते रहना है। बहुत बड़ी चाल दे चुका है, हम पहले बात करते आ रहे हैं, और चाल की उम्मीद है, वो आप देख रहे हो आ भी रही है। तो जब तक चल रहा है साथ साथ चलते रहेंगे। कभी भी प्रॉब्लम आएगी निकलना ही हमें पड़ेगा, क्योंकि चाल कभी ना कभी रुकती है ही। ठीक है, बात करें स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप अभी तक ठीक ठाक तरीके से चल रहा है। जैसा हम बात करते आ रहे हैं कि इंडेक्स ने तो परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन ब्रॉडर व्यू में अगर हम देखें तो हम यहां से कह सकते हैं अंडर परफॉर्मेंस चल रही है स्मॉल कैप में। जो मैं आपको समझाने की कोशिश पहले से करता आ रहा था, वो हमें डेटा वाइज विजिबल हो चुका है। अभी उसमें क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है, जब भी कुछ आएगी हम उसकी बात करेंगे। ये वेटेज वाइज स्टॉक्स जो है, मोटा मोटी वो 10-20 स्टॉक्स आप कह सकते हो, वो चल रहे हैं 100 में से। तो वो जो 10-15 स्टॉक हैं उसके बेस पे ये ऊपर चल रहा है, चलने देते हैं, लेकिन थोड़ा सा हाथ रोक के काम करेंगे स्मॉल कैप में, जैसा मैं पहले से सजेस्ट करता आ रहा हूं। सो अगर हाथ रोक के काम करना है स्मॉल कैप में या नहीं करना है, तो काम कहाँ करना है वो आइए देख लेते हैं। वापस चलते हैं अपने मेजर इंडेक्सेस पे। बैंक निफ्टी 4 आवर चार्ट टाइम फ्रेम ये रहा, और आपको नजर आ रहा है बढ़िया से काम करता रहा है, बढ़िया चाल दिया है, अब उसकी करेक्शन कर रहा है। कोई ये भी कह सकता है कि इस वीक अंडर परफॉर्मर की तरह काम किया है, क्योंकि इसमें ज्यादा हाई नहीं लगे, जबकि निफ्टी में हाईज लगे हैं, जो भी हम निफ्टी के चार्ट पे चल के देखेंगे। लेकिन मैंने पहले भी आपको कहा है 1-2 वीक, 1-2 मंथ्स, इनकी अंडर परफॉर्मेंस को अंडर परफॉर्मेंस नहीं मानना है। ब्रॉडर सेंस में जब आप देखोगे, ये बार बार कोप अप करता रहेगा, बार बार बेटर परफॉर्मेंस करता रहेगा। आउट परफॉर्मेंस करता है या नहीं, हमें बस वो देखना है। उम्मीद हम कर रहे हैं कि आउट परफॉर्मेंस भी कर सकता है। अब देखते हैं ये उतना लायक है या ठीक ठाक ही चलेगा। ठीक है, तो उसको देखते रहेंगे। फिलहाल अभी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत करेक्शन और करना चाहे, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि चाल आई है, करेक्शन आ सकता है, वो हम आपको लास्ट वीक भी बता गए थे। और लेवल आपको हमने दे दिया था 50,000 के आसपास। जब तक ये इसके ऊपर है कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, कोई इश्यू नहीं है। निफ्टी के चार्ट को देखें तो सबसे पहले 2 आवर कर लेते हैं और निफ्टी के चार्ट को देखते हैं, तो आपको पता लगता है कि बढ़िया चाल देखिए, आपने देखा है इस वीक भी हाई देखने को मिले हैं, जबकि बैंक निफ्टी में ये नहीं था विजिबल। और यही चीज मैं आपसे कह रहा था कि अब वो वन साइडेड मूव तो नहीं है, इस तरह का स्लॉपी मूव आप कह सकते हो,
आ रहा है अब, लेकिन फिर भी नए हाइज लग रहे हैं। तो अब वही बात है, जैसे मैंने आपसे कहा है, इसकी वजह से क्या होगा, करेक्शन कभी भी ट्रिगर हो सकती है, उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा है, इन एरियाज से ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, जाता है तो फिर करेक्शन का साइज बड़ा हो सकता है और वो थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है स्टॉक के करेक्शन के बारे में। ठीक है, तो जब तक ऐसे चल रहा है, याद रखिए ये छोटी छोटी करेक्शन करते हुए आगे की ओर चलता रह सकता है। कहीं कोई दिक्कत निफ्टी में भी नजर नहीं आ रही है, और निफ्टी से मेरा मतलब है लार्ज कैप स्टॉक्स में दिक्कत नजर नहीं आ रही है। परफॉर्मेंस वाइज आपने देखा है लास्ट सेशन में, और कह सकते हैं इस वीक थोड़ा HDFC बैंक ने परेशान किया है, जिसके कारण बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्मेंस भी शो की है। मैं आपको हमेशा से यहाँ बताता आ रहा हूँ, तो आप जाके देखो, चाहे वो HDFC हो, कोटक हो, क्या बातें की है हमने उनके बारे में, उसके साथ साथ हमने क्या टैग किया है, लाइनें अपने कमेंट्स किए हैं, वो यही रहा है कि ये बहुत बढ़िया चाल इन्होंने दी है और इनका समय कभी भी खराब हो सकता है 3, 4, 5 ईयर्स का। इसीलिए इनमें ये SIP टाइप के काउंटर हैं, जैसे एशियन पेंट है, आपका कोटक बैंक है, HDFC बैंक है, आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर है। ऐसे स्टॉक में इसीलिए हमें काम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं तो SIP कर सकते हैं। और ये आपने लास्ट 4-5 ईयर्स में देखा है, लकीली कह सकता हूँ मैं इसको आपको इंसिडेंट कह सकते हो या एनालिसिस कह सकते हो, हमारी कुछ भी बोल सकते हो आप इसके बारे में। लेकिन जब से हम बात करते आ रहे हैं 2019-20 से कि बैंक से हमारा इंटरेस्ट कम हो चुका है और अब हम उससे दूर हैं, मेरे पास कोई बैंक के स्टॉक नहीं है पर्सनली। आपने देखा है ये HDFC बैंक, कोटक, इवन हिंदुस्तान यूनिलीवर भी बड़ी टाइम वाइज करेक्शन में गया है और 2020 से उन्होंने कोई भी रिटर्न खास नहीं दिया है और वो पूरा अंडर परफॉर्म पूरी मार्केट को कर रहे हैं। तो यही मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूं कि ऐसे स्टॉक से, हाई पेडिग्री स्टॉक से हमेशा ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट माइंडसेट में ज़्यादातर दूर रहना चाहिए, और अगर इन्वेस्ट कर भी रहे हैं तो एज ए SIP हमें ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा उसमें हैवी चंक लगा के बैठना, वो आपको पता है मैं थोड़ा उस का बिलीवर नहीं हूँ, और आपने देखा है उसने बहुत अच्छा हमें इसका रिजल्ट दिया है लास्ट 4-5 ईयर्स में। अगर हम ऐसे स्टॉक में पैसा लगा के बैठे हैं, आप अगर लगा के बैठे हैं तो आपको पता है कि आपका उसको रिटर्न क्या मिला है, राइट। तो कुल मिला के अभी बैंक निफ्टी जब हमें अच्छा लग रहा है, अब क्या, तो उसमें उम्मीद ये है कि ज़्यादातर बैंक अच्छा करेंगे। लेकिन याद रखिए HDFC बैंक, कोटक बैंक जैसे स्टॉक हैं, वैसे मैं स्टॉक के बारे में बात करना थोड़ा सा कम प्रेफर करता हूं, बट स्टिल जैसा मैंने आपसे कहा है समय समय पे हम बात जरूर करेंगे। तो ये जो स्टॉक है वो अभी भी परेशानी में है, उस परेशानी से बाहर नहीं आए हैं, वो करेक्शन फेज में ही है। तो जब तक ये उससे नहीं निकलेंगे ऐसे इश्यूज होते रहेंगे, ऐसे डाउनफॉल होते रहेंगे। एक बार जब ये उससे बाहर निकलेंगे तो ज़रूर वो परफॉर्म करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, लेकिन जब तक वो ऐसी परेशानी में है थोड़ा दूर रहेंगे, अच्छा रहेगा। अब ये परेशानी अगले 1 मंथ में ख़त्म हो जाएगी या अगले 1-2 ईयर्स और चलेगी, ये कोई नहीं बता सकता है। सिंपल दूर रहने में ही भलाई है, जैसे अभी तक हम रहे हैं। बाकी लार्ज कैप स्टॉक्स में जैसा हम बताते आ रहे हैं वहाँ ध्यान दे सकते थे और दे सकते हैं, अभी भी कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है। सो कुल मिला के अगर हम इन चीज़ों को समराइज करें तो व्यू ये है कि लास्ट वीक से लेकर अब तक जो हमारा कॉन्फिडेंस रहा है स्मॉल कैप के अंडर परफॉर्मेंस को लेकर, लार्ज कैप के आउट परफॉर्मेंस को लेकर, वो बढ़ा ही है, उसमें कोई घटावट नहीं आई है। इंडेक्स चाहे कुछ भी कह रहा हो स्मॉल कैप का, आप चाहें तो उसे बिल्कुल बिलीव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास स्टॉक है आपके पास उसका जवाब होगा। सेलेक्टिवली सेक्टोरल वाइज स्टॉक में चाल आ रही है, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा क्योंकि उसके रिटर्न मैं खुद एंजॉय कर रहा हूं। लेकिन वो जिसका सिलेक्शन अच्छा रहा है या किसी के पास रहे हैं, तो कुछ एक स्टॉक जरूर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो ओवरऑल यही है, लार्ज कैप पे ही फोकस करते रहें, वहाँ कोई चेंज नहीं है, स्मॉल कैप से दूर रहते रहें। रही बात करेक्शन की, तो करेक्शन याद रखिएगा वो अभी भी कहीं से भी आ सकती है, क्योंकि चाल आ जाती है तो करेक्शन हमेशा ड्यू रहता है। अब वो यहाँ से आएगा या आप कह सकते हो एक एरिया है 24,700-800 के आसपास, एक ये एरिया भी है, और 25,000 मोर और लेस आप कह सकते हो साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है। तो ओवरऑल ये 300-400 पॉइंट का जोन आप कह सकते हो, 24,600 से लेकर 25,000 के बीच इस एरिया में मेरे हिसाब से करेक्शन आ सकती है, अगर यहाँ कहीं से नहीं आती है तो। ठीक है, तो ओवरऑल हम उस तरफ पहुंच रहे हैं
इसीलिए हमें वैसे भी अलर्ट रहना चाहिए। 1 मंथ टाइप की 10-20 डेज की करेक्शन बड़े आराम से कभी भी, याद रखिएगा, ट्रिगर हो सकती है। ये तो पूरा इसका राइट है। इससे ज़्यादा होगी, कल को कोई प्रॉब्लम बढ़ेगी तो फिर वही बात है, हम वो आएंगे और यहाँ पे डिस्कस ज़रूर करेंगे और फिर उसके क्या इम्पैक्ट होंगे उसकी भी बात करेंगे। लेकिन इस दौरान स्मॉल कैप पे आपको फोकस रखना है, डॉलर इंडेक्स पे आपको फोकस रखना है, और लार्ज कैप पे मेरे हिसाब से दिक्कत, मतलब जैसा मैंने कहा 5% चांस है सिर्फ, वरना नहीं आएगी। करेक्शन थोड़ी बहुत ज़रूर आ सकती है। आशा करता हूँ मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया होऊंगा। कोई भी अगर स्टॉक के बारे में आप जानना चाहते हो, यहाँ से क्या लग रहा है, व्यूज़ उसमें क्या है, लेवल क्या है, टेलीग्राम ग्रुप और चैनल हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ ज्वाइन करके आप हमसे स्टॉक के बारे में पूछ सकते हैं। और बस यही आपसे कहना चाहूँगा कि अगर हमारे व्यूज़, हमारा एनालिसिस आपको पसंद आ रहा है, ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ इसको दूसरों से शेयर करना मत भूलिएगा। और पूरा समय आपने हमें अपना दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। अपना सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।